हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कुछ अहम सवालों के जवाब जो हाल ही में पूछे गए हैं। कुछ दिनों में जो बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने जो कमेंट किए हैं, उन सवालों के अब हम आज जवाब देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। आप लोगों को बता दें, यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपके खरगोश संबंधित आपको कोई भी समस्या है, हमारे YouTube चैनल में जाइए। हमने खरगोश संबंधित बीमारियों के हर एक बीमारी के स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। उनमें जो डोज देनी है वो आप लोगों को बता दी है। आप वो डोज, वो इलाज पशु चिकित्सक की सलाह से करें। ये हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कुछ अहम सवालों के जवाब रैबिट से जुड़े या रैबिट फार्मिंग से जुड़े। तो सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं रैबिट फार्मिंग से जुड़ा हुआ कि जाड़े के मौसम में खरगोश की देखभाल कैसे करें। इस संबंध में हम ये क्वेश्चन हमसे मनीष यादव जी ने पूछा है, जिनका मध्य प्रदेश के अंदर एक अपना निजी रैबिट फार्म है, किसी कंपनी से इन्होंने खोला है। तो भैया, हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी कई वीडियोज में, छोटे बच्चों के लिए आपको डिलीवरी बॉक्स बनाने हैं। उन डिलीवरी बॉक्स में बच्चों को डिलीवरी करवाना है और फार्म को चारों तरफ से कवर कर देना है जाड़े में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा फार्म बिल्कुल चारों तरफ से तिरपाल से कवर्ड है और एक तरफ से हम थोड़ा खोल देते हैं वेंटिलेशन के लिए, वो भी दिन में। रात में चारों तरफ से पैक रखते हैं और रात में 2 चिमनी जला देते हैं कोयला भर के, एक बार शाम में और एक सुबह 3 बजे के मध्य रात में जला देते हैं, जिससे हल्का टेम्परेचर बना रहता है रैबिट फार्म में। यदि आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था है तो हीटर, ब्लोअर या कुछ भी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए आप कर सकते हैं। तो ऐसा करिए। और जाड़े के मौसम में हो सके तो थोड़ा लहसुन एक एक दिन छोड़ के अल्टरनेट या हफ्ते में 2 दिन, या फिर अदरक थोड़ी मिलाकर फीड में देने से आपके खरगोश के सर्दी कम लगेगी, जुकाम कम होंगे, बुखार कम होगा। इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन बहुत अहम क्वेश्चन हमसे रुमाना अनवर मेकअप आर्टिस्ट जी ने पूछा है कि सर, हमारे खरगोश का पेट बंद हो गया, लैट्रिन बाथरूम बंद हो गई, अब ऐसी समस्या के लिए हम क्या करें। देखिए, इस टॉपिक के लिए हमने कई सारे विस्तृत वीडियो आप लोगों के लिए बना रखे हैं। तो जब समस्याएं बहुत जटिल हो जाती हैं, खरगोश 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन से फीड नहीं खा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, और अब जब वो बिल्कुल खड़ा हो गया है, उसका जो सेसम है, लीवर है, जो उसका मतलब डाइजेशन फंक्शन है, रैबिट पूरी तरीके से गैस्ट्रिक हो गया है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आ जाने के बाद आप अपनी खरगोश को कैसे सुधारेंगे या उसको कैसे सही करेंगे। तो भैया, इस समस्या के लिए, ये बहुत जटिल समस्या है। अब समझिए, जब हम इंसानों का जो लीवर है या पेट है, डाइजेशन फंक्शन है, ब्लॉक हो जाता है, जो डोज हम लोग लेते हैं उससे कहीं ज्यादा डोज अधिक देने पर खरगोश की समस्या होती। जब हमने नया रैबिट फार्म खोला, कुछ खरगोशों के पेट फूल जा रहे थे। हमने पशु चिकित्सक कई बार बुलाए, कई कई पशु चिकित्सक बुलाए, उन्होंने एक रैबिट के अकॉर्डिंग जो डोज दी उससे खरगोश कभी नहीं बचा। 50 के 50 खरगोश मर गए। फिर उसके बाद हमने अपने व्यक्तिगत अनुभव से हाई डोज दी, तब जाकर वो खरगोश जिए। इसलिए जैसे जमाल गोटा ऑयल हमने लगभग 2 ml दिन में 3 बार जब खरगोश को दिया, तब वो जाके खरगोश लैट्रिन और बाथरूम करना स्टार्ट किया। और लैट्रिन करना स्टार्ट कर देता है अमूमन जमाल घोटा ऑयल देने से, वो भी उसके पेचिस नहीं आई, हल्की हल्की बस पैलेट निकलना स्टार्ट हुई। अगले दिन फिर हमको 2 ml देना पड़ता है, और जब तक खरगोश का पेट अच्छी तरीके से साफ ना हो जाए। फिर अब उसका जो लीवर है, सेसम है, किडनी है, मतलब सॉरी लीवर जो है, डाइजेशन फंक्शन जो है, वो उसमें स्वेलिंग आ चुकी होती, उसकी आंतों में स्वेलिंग आ चुकी होती। इसलिए उसके बाद 2 ml एनिमल ली 52 कुछ दिनों तक लगातार देते रहिए। डिस्पोजल सिलिंग से आप पिलाते रहिए, ताकि रैबिट के अंदर जो भी डाइजेशन फंक्शंस है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो गई वो सही हो जाए। अब भैया, ऐसी कंडीशन में एक समस्या और होती है कि जो हमारा रैबिट है उसके जो आते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए आपको मेलोनेक्स ओरल सोल्यूशन 1 ml दिन में 2 बार आप पिला दीजिए अपने खरगोश को। उससे उसके दर्द और सूजन में थोड़ी आराम मिल जाएगी। इस तरीके से करिए। अब यदि, और अगला क्वेश्चन अब हम भैया इसी तरीके से, यदि या फिर कई बार हमने ये भी किया है, जैसे रैबिट के लैट्रिन या बाथरूम बंद हो गए हैं, तो हमने जो ये लेसिक्स टैबलेट आती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, उस लेसिक टैबलेट एक दी तो भैया कुछ भी नहीं हुआ।
इसके बाद जब हमने 2 लैसिक टैबलेट एक बार रैबिट को दी, तब जाके लैट्रिन और बाथरूम 4 से 5 घंटे के बाद रैबिट ने किया। तो इस तरीके से ये समस्या बहुत जटिल है। ये समस्या यदि खरगोश के अंदर आ जाती है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लें, और जो हमने उपचार अपने अनुभव से बताए हैं वो आप अपने व्यक्तिगत रिस्क पर कर सकते हैं। आपके खरगोश ऐसी अवस्था में पहुंच चुका खरगोश, ये मान के चलिए अब मर चुका है, अब उसका इलाज करना है, बच जाए तो बच जाए। आखिरी उपचार समझ के ही आप इस तरीके का उपचार करिए जैसे कि हम अपने खरगोश को करते हैं, ऐसी कंडीशन में नहीं पहुंचने देते हैं। अब आपको हमने बताया कि रूटीन चेकअप अपने खरगोश का करते रहिए। रूटीन चेकअप का वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए। और पहले से दूसरे दिन ही खरगोश को पकड़ लेना है यदि वो फीड नहीं खा रहा है। शुरुआती अवस्था में आपको करना क्या है, जेंटामाइसिन इंजेक्शन 0.7 ml प्लस बेलामिल इंजेक्शन। बेलामिल क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स और लीवर स्ट्रैक्स 0.3 ml, दोनों को मिलाकर 1 ml का डोज बनाते हैं। रैबिट के दिन में एक बार एक बड़े और एडल्ट रैबिट को ये डोज दी जाती है लगभग 3 से 4 दिनों तक, तो वो अपने आप फीड खाने लगता है। देखिए, बेलामिल एंटीबायोटिक है, जुकाम और बुखार को यदि कोई समस्या ऐसी है उसको कवर करता है। लीवर और डाइजेशन संबंधित समस्याओं के लिए जो हमने अभी उसमें डाल रखे, उसमें बेलामिल जो मिलाया है बी कॉम्प्लेक्स और लीवर स्ट्रैक्स, उससे वो कवर होता है। तो यदि शुरुआती अवस्था है तो 2-1 दिन की है तो इसी दवा से कवर हो जाएगी। यदि बहुत जटिल समस्याएं हो गई हैं लीवर संबंधित, खरगोश बिल्कुल खड़ा हो चुका है, लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल बंद है, तो अब ऐसी अवस्था में जब हमने जमाल घोटा दिया है तो उसके अमूमन देखा गया कि लैट्रिन तो हो जाती है लेकिन बाथरूम रुकने की समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं। और ऐसी अवस्था में जब हम व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं तो अपने रैबिट को, यदि रैबिट प्रेग्नेंट नहीं है तो अब प्रेग्नेंट रैबिट को ये दवा नहीं देनी है, जो यह उपचार जो हम बता रहे हैं ये नहीं करना है। जो वो पुदीन हरा, डाबर पुदीन हरा 1 ml हर 4-4 घंटे पर पिलाते रहते हैं जब तक खरगोश के टॉयलेट नहीं हो जाए। और यदि खरगोश प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है उसके लिए एक दवा आती है होम्योपैथिक, ब्रिटिश होम्योपैथ कंपनी की, सीपी आउट। सीपी आउट इस तरीके की एक दवा पेशाब में चनक और इन्फेक्शन के लिए, यदि टॉयलेट रुक गया है उसके लिए 2 ml दवा हर 2-2 घंटे पर आप पिलाते रहे जब तक आपके खरगोश के टॉयलेट नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं इसी से जुड़ा, जो हमसे पूछा है सिंगर अमित सैनी जी ने। इसे इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि सर खरगोश के पेशाब क्यों रुक जाता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, देखिए कभी कभी जैसे बंद कॉलरा टाइप का हम लोगों के हो जाता है कि लैट्रिन और बाथरूम दोनों चोक हो जाते हैं, लीवर डाइजेशन फंक्शन के कारण बंद हो जाते हैं। एक तो समस्या ये होगी, और दूसरी एक और समस्या हो जाती है कभी कभी, जैसे हम लोगों के होता है कि इंसान के जैसे होता है कि स्टोन हो जाता है। स्टोन हो जाने के कारण कभी कभी जो यूरिन है वो रुक जाता है। ये ऐसा ही खरगोश के अंदर हो जाता है, क्योंकि कई बार जो हमारे यूट्यूब चैनल्स के व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा कि सर हमने रैबिट का एक्सरे किया है, उसके अंदर स्टोन दिख रहा है, रैबिट के स्टोन हो गया है, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया है और इसका यूरिन रुका हुआ है, अब क्या करें। तो भैया ऐसी समस्याएं यदि आ गई हैं तो हमारा तो व्यक्तिगत जो हम ऐसे उपचार के लिए सीपी आउट पिला देते हैं 2-2.5 ml तक, और उसके बाद देखते हैं टॉयलेट हो गया है तो ठीक, अन्यथा ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके खरगोश को यदि स्टोन हो गया है तो मरना ही है। यदि आपको हम क्या सलाह देंगे इस समस्या के लिए, यही देंगे कि स्टोन के कारण यूरिन रुक जाने के लिए होम्योपैथिक जो दवा यूज की जाती है इंसानों में, आप यूट्यूब पर सर्च करके उसकी थोड़ी हाई डोज देकर रैबिट को देख सकते हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पर या पशु चिकित्सक की सलाह से। उसमें कुछ भी आपका खरगोश मरता है जीता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो हमने एक आपको रास्ता दिखा दिया, चाहे तो वो उपचार कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम यहीं पर लेते हैं शुभम शुभम पटेल जी का। शुभम पटेल जी ने पूछा है कि सर खरगोश को कितना फीड दें। अब भैया खरगोश को कितना फीड देना है, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन, एक एडल्ट खरगोश को हम बता रहे हैं। अब आप ये जानिए कि खरगोश को किस क्वालिटी का फीड देते हैं। जैसे कि हमने एक रैबिट फीड ट्रेनिंग का वीडियो बना रखा है यूट्यूब चैनल में, जाकर आप लोग देखिए। उसमें हमने क्या क्या मिलाया है, अरहर की दाल की चूरी, मूंग की दाल की चूरी और गेहूं का चोकर, गेहूं की या फिर दलिया डालिए आप लोग, और उसके बाद
मछली का चूरा डाला है हमने, सोयाबीन की चूरी डाली है। और इस तरीके से यदि 30% सोयाबीन डालकर आप फीड बना रहे हैं तो एक एडल्ट खरगोश के लिए 100 ग्राम फीड बहुत अच्छा है, बहुत मतलब मैक्सिमम 100 ग्राम फीड देंगे तो उसका बिल्कुल जो बॉडी है वो बिल्कुल हेल्थी रहेगी, कम नहीं पड़ेगी। यदि आप कमजोर फीड दे रहे हैं, जैसे उसमें सोयाबीन की कंटेंट है ही नहीं, या और फिर आप दूसरी खलियां भी डाल सकते हैं, जैसे सरसों की खली, मूंगफली की खली, और या फिर बिनौला की खली, ये भी आप डाल सकते हैं। तो यदि आपका फीड जितना कमजोर है, खरगोश को एनर्जी रिकवर करने के लिए जो भी उसको ताकत चाहिए उसको वो कवर करने के लिए अधिक फीड खाएगा आपका। यदि बहुत अच्छा है और स्ट्रॉन्ग फीड देते हैं तो 100 ग्राम फीड पर्याप्त है। एक टाइम आप फीड दीजिए, एक टाइम आप हरा चारा दीजिए। यदि आप रैबिट फार्मर्स हैं तो वहां पर आपको बताएंगे हम कि जो पेरेंट हैं उनको पर्याप्त 100 ग्राम फीड आप देते रहिए। जो नए बच्चे आप तैयार कर रहे हैं उनको कम फीड दीजिए, ग्रीन अधिक दीजिए। और ये ध्यान रखिए किसी बच्चे के लूज मोशन है तो उसको उठा के अलग रखिए। मेट्रोनिडाजोल ओरल सोल्यूशन 1 ml आप दिन में एक बार देते हैं तो 1 से 2 दिन में जो लूज मोशन की प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी। और अगला क्वेश्चन हमारे एक व्यूवर्स हैं, म्यूजिक कॉम्पिटिटर 2020, इस तरीके के एक यूट्यूब चैनल से एक और कमेंट आया है, सर ये बताएं कि रैबिट की डिलीवरी बॉक्स कितने दिन पहले रखना है और किस तरह से मादा खरगोश डिलीवरी बॉक्स के अंदर ही जाकर बच्चे देगी, और फर कब नोचती है, कितने दिन पहले नोचती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मादा खरगोश फर कितने दिन पहले अपने शरीर से नोचना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डिलीवरी बॉक्स आपको 4 से 3 दिन पहले मान के चलिए मादा के पास रख देना है। वो जाके दौड़ दौड़ कर उसमें बैठेगी। डिलीवरी बॉक्स कैसे बनाना है, पुराने यूट्यूब चैनल में जाकर वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस में हम आपको दिखा चुके हैं डिलीवरी बॉक्स कैसे बनाने हैं। और अब जब मादा अपने फर नोच रही है नॉर्मल कंडीशन में मान के चलिए 24 घंटे के अंदर अब वो बच्चे दे देगी। और बहुत बार क्या होता है कि मादाएं समय से पहले ही अपने बाल नोचने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब मादा खरगोश के लीवर पेन स्टार्ट हो जाता है बच्चे देने के लिए, तब वो अपने शरीर में हल्की उसके खुजली टाइप की लगती होगी और अपने फर नोचने स्टार्ट कर देती है। ये एग्जैक्ट रीजन है जब मादा खरगोश क्यों बाल नोचती है, इसका यही कारण है। अब हुआ क्या, मादा प्रेग्नेंट है और उसके मान लीजिए आपने फीड डाला, वो उछल के खाने लगी, या फिर दौड़ने भागने में कहीं उसके पेट में कोई चोट आ गई, या अत्यधिक आवश्यकता से अधिक उस दौड़ गई, या मेल खरगोश उसको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में मादाओं के लीवर में पेन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और उनको लगता है कि बच्चे डिलीवर होने वाले हैं। तो वो ऐसी हरकतें कर देती हैं, समय से पहले भी अपने पर नोच देती है। उससे कोई नुकसान नहीं होता है। यदि एक या बहुत अधिक गंभीर चोट नहीं है तो 2-1 दिन में अपने आप वो बाल नोचने बंद कर देंगी और अपने समय पर बच्चे देंगी। और अगला, और इसी में हाँ यही क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया है। भैया डिलीवरी बॉक्स जब रखा रहेगा तो मादा समय से पहले उसमें जाएगी, अपना एक नेक्स्ट बनाएगी, उसी के अंदर लगभग लगभग 90% चांस है कि उसी के अंदर बच्चे देगी। 10% चांस तब भी रहता है कि मादा खरगोश डिलीवरी बॉक्स के बाहर बच्चे दे दे, तो उसी के सामने बच्चे उठा के डिलीवरी बॉक्स में रख दे। एक बार मादा को भी पकड़ के डिलीवरी बॉक्स के अंदर बच्चों के साथ बिठा देंगे तो उसको पता चल जाएगा बच्चे कहाँ पर है। जब उसको मिल्क फीड कराना होगा तो जाकर अंदर अपने बच्चों को करा देगी। यदि मादा ने बाहर बच्चे दे दिए हैं, आप अधिक देख रेख करना चाहते हैं, तो एक बार मादा को पकड़कर बॉक्स के अंदर बिठाकर दूध पिला दें, ताकि उसको एक अच्छी तरीके से पता चल जाए कि हमको जाकर इसी के अंदर दूध पिलाना है। 1 से 2 बार आप पकड़ के डिलीवरी बॉक्स के अंदर बिठा के दूध पिला देते हैं तो मादा उसके बाद खुद जाकर दूध पिलाने लगेगी। आपको कुछ भी अधिक नहीं करना है। यदि मादा ने खुद डिलीवरी बॉक्स में बच्चे दिए हैं तो अपने आप दूध पिला लेगी। आप लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बहुत अधिक लंबा होता चला जा रहा है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप लोग हमें कमेंट करते रहिए, हम आप लोगों को अपनी जो भी व्यक्तिगत अनुभव है, उनसे जो भी एक्सपीरियंस मिला है उसके लिए हम आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू।